सब्सक्राइब। दिल्ली का लाजपत नगर, भीड़ भाड़, रौनक और चहल पहल। लेकिन इसी लाजपत नगर की एक पुरानी कोठी का एक ऐसा किस्सा है ना जो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है। चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिन घरों में हम बड़े आराम से रहते हैं, उनका अतीत, उनका पास्ट कितना डरावना हो सकता है। बिना किसी देरी के सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। देखिए, हम सब कभी न कभी पढ़ाई या जॉब के लिए कोई नया घर किराए पर लेते ही हैं, राइट? लेकिन क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि क्या उन नई और साफ सुथरी दीवारों के पीछे कुछ पुराने और खौफनाक राज दबे हो सकते हैं? आज की ये कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये घर किराए पर लेने की उसे एक एकदम नॉर्मल सी प्रोसेस को ना एक भयानक डरावने सपने में बदल देती है। होता क्या है ना, हम लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। किराया कितना है, मेंटेनेंस कैसा है, बिजली पानी आता है या नहीं, बस यही सब चेक करते हैं। लेकिन हम उस घर के इतिहास, पुराने किराएदारों या पड़ोसियों से जुड़ी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। और यही एक छोटी सी चूक कैसे किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, यही इस कहानी का असली पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, लाजपत नगर की वो कोठी। बात है दिल्ली के लाजपत नगर की। वहां आशिमा नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी। अब शादी वाले घर में तो आपको पता ही है कितनी हड़बड़ी होती है। मेहमानों को ठहराने के लिए जगह चाहिए थी और इसी जल्दबाजी में आशिमा के पिता ने एक बिल्डर से एक खाली पड़ी पुरानी कोठी सिर्फ 5 दिनों के लिए किराए पर ले ली। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, न पड़ोसियों से कुछ पूछा गया। बस यही वो एक फैसला था जिसने अनजाने में एक खौफनाक दरवाजे को खोल दिया। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, छत पर बिताई गई वो खौफनाक रात। उस कोठी में परिवार का पहला दिन था। आशिमा की सगाई का फंक्शन बस अभी खत्म ही हुआ था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। सब लोग थक कर सो चुके थे। खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आशिमा छत पर गई और वहां चांदनी रात में उसने देखा कि छत के बिल्कुल किनारे एक औरत अकेली बैठी है। उसकी पीठ आशिमा की तरफ थी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उस औरत ने ऊपर से नीचे तक पूरा लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। शुरू में तो आशिमा को लगा कि शायद कोई रिश्तेदार होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जैसे ही आशिमा थोड़ा करीब गई, सच बता रहा हूं, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था वो। उस दुल्हन का लाल चूड़ा पूरी तरह पिघल चुका था। उसकी स्किन जलकर कपड़ों के साथ एकदम पिघलकर चिपक गई थी। और वहां हवा में ना मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के जलने की एक बहुत ही तेज और भयानक बदबू आ रही थी। आशिमा तो जैसे खौफ से वहीं सुन्न होकर जम गई। और तभी वो जली हुई औरत एक बहुत ही दर्द भरी आवाज के साथ आशिमा की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह काला और पिघला हुआ था। ये देखकर आशिमा की चीख निकल गई और वो वहां से बेतहाशा भागी। भागते हुए उसके कपड़े पैरों में उलझे और वो सीधे सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। इस हादसे में उसकी कोहनी और एड़ी में फ्रैक्चर आ गया। जब घरवाले घबराकर दौड़ते हुए छत पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। और यहीं से पर्दा उठता है तीसरे हिस्से पर, 40 साल पुराना वो राज। जी हाँ, 40 साल। इस घटना के बाद कोठी में काम करने के लिए बुलाई गई एक लोकल बुजुर्ग दाई को जब इस खौफनाक रात के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसने परिवार को तुरंत चेतावनी दी और कहा कि इस कोठी को जितनी जल्दी हो सके अभी के अभी खाली कर दो। उसने बताया कि ये घर पूरे 4 दशकों से यानी 40 सालों से अपने अंदर एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास छुपाए बैठा है। तो कहानी 40 साल पीछे जाती है। एक अनाथ अफगान सिख लड़की थी जिसे एक अफगानी फूड जॉइंट चलाने वाले कपल ने अडॉप्ट किया था। वो लड़की बड़ी होकर उसी फूड जॉइंट में एक शानदार शेफ बनी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बाद में उसने पड़ोस में रहने वाले एक अमीर परिवार के लड़के से छुपकर शादी कर ली। लेकिन इस कहानी का अंत किसी फेरी टेल जैसा नहीं था, बल्कि बहुत ही दर्दनाक और आग से भरा हुआ था। इसके पीछे थी एक खौफनाक साजिश और धोखा। ये है हमारी कहानी का चौथा हिस्सा। लड़के के अमीर परिवार वालों को वो गरीब अनाथ लड़की बिल्कुल भी रास नहीं आई। उन्हें उससे इतनी नफरत थी कि उन्होंने उस मासूम को फंसाने की एक लिटरली घिनौनी साजिश रची। स्टेप बाय स्टेप सुनिए। पहले उसे धोखे से नशीली दवा खिलाकर बेहोश किया गया। फिर घर के ही नौकर के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची गईं। और आखिर में उन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करके लड़की को ब्लैकमेल किया गया और इस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे पूरी तरह बदनाम कर दिया गया।
मतलब सोचिए उस स्वाभिमानी लड़की पर क्या गुजरी होगी। इस क्रूर साजिश का नतीजा ये हुआ कि उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से कुचल दिया गया। वो इस धोखे और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई। चरित्रहीनता के झूठे इल्जाम लगाकर उसे उसी कोठी से धक्के मारकर निकाल दिया गया। टूटे हुए दिल के साथ वो बेचारी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास वापस लौट आई। और इसी घुटन का नतीजा था खौफ का वो खूनी अंजाम। वो बेइज्जती, वो घुटन उस लड़की के लिए सहन करना नामुमकिन हो गया था। एक दिन उसी घर की सीढ़ियों पर जाते हुए, हाँ बिल्कुल उन्हीं सीढ़ियों पर जहां आशिमा गिरी थी, उस लड़की को केरोसिन का एक डिब्बा मिला। एकदम गहरी निराशा और डिप्रेशन में उसने वो केरोसिन खुद पर छिड़का और खुद को आग लगा ली। वो आग की लपटों में बहुत बुरी तरह झुलस गई थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले जो आखिरी शब्द उसकी माँ ने सुने थे वो ये थे, बीजी दर्द सहन नहीं होता, मेनू बचा लो। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या है? आशिमा ने भी छत पर ठीक यही दर्दनाक आवाज और बिल्कुल यही शब्द सुने थे। उस लड़की की मौत के बाद तो वो घर जैसे पूरी तरह शापित हो गया। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को हर वक्त वहां से केरोसिन जलने की बदबू आती थी। और सबसे भयानक बात, रात के 2-3 बजे वहां से दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। जब ये सब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो गया तो उन्होंने हमेशा के लिए उस मनहूस कोठी को खाली कर दिया और वहां से चले गए। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कोठी खाली होने के कुछ ही समय बाद उस लड़की के क्रूर ससुराल वालों के घर में गैस लीक हुआ। एक भीषण आग लगी और उसका वो कायर पति और उसका पूरा खानदान उसी आग में जिंदा जलकर राख हो गए। जिन्होंने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की थी, ये उनका खौफनाक अंत था। तो फाइनली इस खौफनाक सच से हमें क्या सीख मिलती है? अब सवाल ये है कि 40 साल पुरानी ये घटना आज आशिमा के परिवार के लिए काल कैसे बन गई। दरअसल पिछले 40 सालों से वो कोठी बंद पड़ी थी। वो एकदम खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। हाल ही में एक बिल्डर ने उसे खरीदकर किराए पर चढ़ा दिया और आशिमा के परिवार ने शादी की जल्दबाजी में बिना कोई पूछताछ किए उस श्रापित घर के दरवाजे खोल दिए और सीधे उस पैरानॉर्मल जाल में जा फंसे। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक चेतावनी। अगली बार जब भी हम या आप कोई नया घर किराए पर लें, तो क्या हम सिर्फ बिजली, पानी और मेंटेनेंस ही चेक करेंगे, या फिर पड़ोसियों से बात करके उस जगह की दीवारों में दबे उन खौफनाक राज को भी परखने की कोशिश करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसे सुनने के बाद शायद अब कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा।